इंडिया में हर घर में एक कॉमन मेडिसिन मिलता है जिसका नाम है पैरासीटामॉल। पर आजकल कुछ लोग इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि पैरासीटामॉल एक स्लो पॉइजन है। क्या एक्चुअल में ये बात सही है? क्या सच में हम रोज दवा नहीं बल्कि एक पॉइजन यानी जहर ले रहे हैं? आइए समझते हैं। हाय फार्माचार्य फैमिली, मैं हूँ सौरभ और स्वागत है आपका अपने चैनल में। हम यहाँ मेडिसिन और हेल्थ को साइंस से समझते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि पैरासीटामॉल मेडिसिन है या फिर ये एक स्लो पॉइजन है, इस चीज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पैरासीटामॉल है क्या। अगर मेडिसिन साइंस के बारे में बात करें तो पैरासीटामॉल का केमिकल नाम है एसिटामाइनोफेन। ये यूज होता है एज एन एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक्स यानी वो दवाई जो बॉडी पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीपायरेटिक्स यानी वो दवाई जो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप 1 मिनट में जानना चाहते हैं कि पैरासीटामॉल मेडिसिन है या स्लो पॉइजन, तो हमने सेम टॉपिक पे एक शॉर्ट्स बना रखा है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मेडिसिन साइंस की भाषा में पैरासीटामॉल को प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर के कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऐसा केमिकल है, जब हमें दर्द होता है तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में ये प्रोड्यूस होता है। पैरासीटामॉल काम कैसे करता है? पैरासीटामॉल दर्द को कम करने के लिए इसी केमिकल दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को बंद कर देता है। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन नहीं होता, यानी कि ये सूजन को कम नहीं कर सकता। हर मेडिसिन के बहुत सारे डोजेस फॉर्म अवेलेबल होते हैं। डोजेस फॉर्म यानी दवाई का वो रूप जिस रूप में आप दवाई को खाते हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर आईवी इंजेक्शंस। पैरासीटामॉल भी इन सभी फॉर्म में अवेलेबल है। मेडिसिनली या केमिकली अगर बात करें तो इतना अच्छा तो है पैरासीटामॉल, जो कि एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स के रूप में काम करता है। तो फिर क्यों कुछ लोग इसे स्लो पॉइजन बोलते हैं? जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, पैरासीटामॉल या फिर किसी अन्य मेडिसिन का डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है। हर मेडिसिन एक पर्टिकुलर डोज पे हमारे लिए फायदा करती है, और अगर हम उस डोज को एक्सीड करते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है, अपना एडवर्स इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे दिखाती है। इसी प्रकार से पैरासीटामॉल के डोज डिपेंडेंट एक्शन होते हैं। इसके ओवरडोज करने से हमारी बॉडी पे एडवर्स इम्पैक्ट्स जैसे कि लिवर डैमेज, किडनी डैमेज जैसे वेरी सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। पैरासीटामॉल को स्लो पॉइजन बोलने का एक और रीजन है। हर ड्रग, हर मेडिसिन फूड के साथ या किसी दूसरे मेडिसिन के साथ या किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करता है, जिसको कि हम मेडिसिन साइंस की भाषा में ड्रग ड्रग इंटरैक्शन या ड्रग फूड इंटरैक्शन बोलते हैं। ड्रग ड्रग इंटरैक्शन या ड्रग फूड इंटरैक्शन वैसे जनरली तो हार्मफुल ही होते हैं। ये या तो मेडिसिन के डैमेजिंग इफेक्ट्स को बढ़ा देते हैं या फिर उनके साइड इफेक्ट्स को बढ़ा देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैरासीटामॉल को अल्कोहल जैसी चीजों के साथ कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे रोल प्ले करता है ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस। अल्कोहल के साथ पैरासीटामॉल रिएक्ट करके लिवर और किडनी जैसे डैमेजेस को और भी बढ़ा देता है। इसीलिए पैरासीटामॉल को एक स्लो पॉइजन भी बोला जाता है। तीसरा रीजन जिससे पैरासीटामॉल को स्लो पॉइजन बोला जाता है वो ये है कि इसके डोज को फॉलो नहीं करना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी इफेक्ट के लिए हैवी डोज का पैरासीटामॉल कंज्यूम करते हैं या ज्यादा अमाउंट में पैरासीटामॉल कंज्यूम करते हैं, जिससे इसकी साइड इफेक्ट्स मिलती है। इन कुछ रीजंस की वजह से पैरासीटामॉल को स्लो पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी मेडिसिन पॉइजन नहीं होता है, बल्कि जब आप उसका मिसयूज करोगे, उसे ओवरडोज करोगे, तभी वो आपके लिए पॉइजनस बन जाता है। पैरासीटामॉल पूरे दुनिया भर में एक सेफ ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने पैरासीटामॉल को एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में भी शामिल किया हुआ है। क्या है पैरासीटामॉल का सेफ डोज? पैरासीटामॉल का एक बार में जो सेफ डोज है वो 500 से 650 mg है।
ये डोज एक एडल्ट्स के लिए है। यहीं पे बात करें तो पूरे दिन भर में पैरासिटामोल का मैक्सिमम सेफ डोज है 3500 mg से 4000 mg, यानी 3.5 ग्राम से 4 ग्राम पैरासिटामोल पर डे। इस डोज को एक्सीड करना पैरासिटामोल के डेंजरस एडवर्स इम्पैक्ट्स को न्योता देता है और इसे एक स्लो पॉइजन बना देता है। पैरासिटामोल कब आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, आइए कुछ कारण समझते हैं। पहला, अगर आप पैरासिटामोल को अल्कोहल जैसी चीजों के साथ यूज करोगे तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स जैसे लिवर एंड किडनी डैमेज हो सकते हैं और इस केस में पैरासिटामोल आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। अगर आप पहले से ही किसी लिवर या किडनी डिजीजेस से परेशान हैं, इस केस में अगर आप पैरासिटामोल का ओवरडोज करते हैं या बहुत ही फ्रीक्वेंटली पैरासिटामोल को कंज्यूम करते हैं तो पैरासिटामोल आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। ये लीवर और किडनी डैमेज को और एस्केलेट करके अपने एडवर्स इम्पैक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप बहुत सारी कफ एंड कोल्ड के मेडिसिन, एनाल्जेसिक्स या एंटीपायरेटिक्स ग्रेड के मेडिसिन को आपस में कंबाइन करके यूज करेंगे, ऐसे केसेस में संभावनाएं ये बन जाती है कि आप पैरासिटामोल को ओवरडोज कर देंगे, डेली अलाउड मैक्सिमम लिमिट को एक्सीड कर देंगे। इस केस में ओवरडोज होने की वजह से आपको पैरासिटामोल के डेंजरस इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं और पैरासिटामोल आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। अगर आप सेल्फ डोजिंग यानी खुद से दवाई कर रहे हैं, आपको किसी भी मेडिसिन के डोज के बारे में नहीं पता, किसी भी मेडिसिन के इम्पैक्ट्स के बारे में नहीं पता, कौन सा मेडिसिन कैसे काम करता है, आप एक या एक से अधिक मेडिसिन को एक साथ लेते हैं और उनके ड्रग इंटरैक्शंस के बारे में नहीं पता, यानी कि अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जिससे कि संभावनाएं ये बन जाती हैं कि आप पैरासिटामोल को ओवरडोज कर बैठेंगे, जिससे आपको इसके डेंजरस यानी एडवर्स इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे और ये आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। पैरासिटामोल एक स्लो पॉइजन नहीं है, बल्कि एक सेफ मेडिसिन में से एक है। लेकिन कब? जब आप इसे सही से इस्तेमाल करेंगे, इसके अलाउड डोजेज लिमिट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ओवरडोज करोगे, हद से ज़्यादा लोगे, गलत चीज़ों के साथ इसे कंबाइन करोगे, जैसे अल्कोहल के साथ कंबाइन करोगे, तो ये एक स्लो पॉइजन बन जाएगा। पैरासिटामोल को डोज में लें, इसके एडवर्स इम्पैक्ट्स यानी ओवरडोज की वजह से, गलत चीज़ों के कंबाइन करने की वजह से इसके पॉइजनस इम्पैक्ट से बचें। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर की परामर्श जरूर लें। अगर आप मेडिसिन और हेल्थ को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू फार्माचार्य। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी योर ओन फार्माचार्य।